बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि आखिर में थोड़ा सा रह गया था। इसको आज हम कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। तो इसमें जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि या सिंगल सेल से बने हुए या एक से ज़ायद सेल से मिलके बने हुए हैं, मैनी सेल से मिलके बने हुए हैं। अब इसी बेस पे इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया कि जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, यानी कि सेल्स की तरतीब के लिहाज से उनको हमने कहा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें सेल का जो निज़ाम होता है, जो एक पूरा सेल एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे करता है, डिवीजन ऑफ लेबर उसमें कैसे होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है जिनमें सेल डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के ऊपर फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनेली का डिफरेंट काम होता है। हर ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक फंक्शनिंग करता है जिससे लाइफ एक्टिविटीज़ पॉसिबल होती हैं, और इस तरह लाइफ पॉसिबल होती है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर सकते, जिनमें डिवीजन ऑफ लेबर ऑर्गेनेलीज पे कम्प्लीटली नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं? इनको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है कॉलोनियल, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? कॉलोनीज़ बनाते हैं, कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। दे मेक कॉलोनीज़ एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। अब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते। अब इसमें जो कॉलोनीज़ बनाते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसमें हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पे वॉलवॉक्स को लिया था कि ये कॉलोनीज़ बनाता है। कुछ वॉलवॉक्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ मोटिलिटी में। तो डिफरेंट कामों में डिफरेंट वॉलवॉक्स सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ये इंडिविजुअली सरवाइव नहीं कर सकते। अब हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स इस तरह स्मॉल कॉलोनीज़ बनाता है, हैबिटेट इनका वाटर होता है। फिर ये स्मॉल कॉलोनीज़ मिलके बिग कॉलोनीज़ बनाती हैं। ठीक है। इस तरह आप देखें, ये स्मॉल कॉलोनीज़ हैं तो ये एक बड़ी कॉलोनी बना देते हैं। बहुत सारी स्मॉल कॉलोनीज़ मिलके एक बड़ी कॉलोनी बन जाती है, और ये एक दूसरे को हेल्प करती हैं डिफरेंट फंक्शनिंग में, लाइफ एक्टिविटीज़ में, क्योंकि इंडिविजुअली सारी एक्टिविटीज़ एक वॉलवॉक्स परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस तरह ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं, और ये क्या शो कर रहे हैं? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड जो टाइप है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें अगर हम बात करें
तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो उनमें जो सेल्स की तरतीब होती है तो वो कुछ इस तरह होती है कि सेल्स अरेंज होके टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ अरेंज होके ऑर्गन्स बनाते हैं और ये ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब ये बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़, फिर टिश्यूज़ बहुत सारे मिलके यानी कि उसमें कितने सेल्स होंगे, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन में कितने सेल्स होंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम, और ये सिस्टम फिर एक ख़ास फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन देखें, रिप्रोडक्शन देखें, पूरा सिस्टम परफॉर्म करता है लाइफ एक्टिविटीज़ को। वहाँ पे सेल, वहाँ पे ऑर्गेनेलीज परफॉर्म कर रही थी, यहाँ पे एक पूरा सिस्टम है जो कि लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनिज़म है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म, इसमें जो फंक्शनिंग अगर हम देखें तो वो ऑर्गन सिस्टम्स बनाता है और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब तमाम एनिमल्स एंड प्लांट्स ये क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगर हम बात करें प्लांट्स की तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब वेजिटेटिव पार्ट हम उसको कहते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, और रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको कहते हैं जो रिप्रोडक्शन करता है। जैसे फ्लावर प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट है और बाकी जितने भी स्टेम, रूट्स, लीव्स हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं, स्टेम, लीव्स, रूट्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्लांट के अंदर, पार्ट्स या ऑर्गन प्लांट के अंदर कौन सा है, फ्लावर्स। अब रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस या लीव्स को अगर हम देखें या फिर फ्लावर्स को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये ऑर्गन्स की फॉर्म में यानी कि टिश्यूज़ मिलके ये ऑर्गन्स बनाते हैं। हर ऑर्गन का डिफरेंट काम होता है। रिप्रोडक्शन फ्लावर कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्बेंस, वाटर की एब्जॉर्बेंस रूट कर रहा है, लीव्स भी फूड बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, स्टेम का काम ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट काम है, ठीक है। तो इस तरह एक पूरा इंडिविजुअल बनता है इन डिफरेंट पार्ट्स से मिलके, इन ऑर्गन्स से मिलके एक पूरा इंडिविजुअल बनता है जिसको हम प्लांट कहते हैं। तो ये बहुत सारे सेल से ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहा है। इसी तरह एनिमल्स को अगर हम देखें तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये डिफरेंट सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसका काम डाइजेशन हो गया, लाइफ एक्टिविटी है, फिर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी सिस्टम करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। फिर इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करता है।
मतलब कि हर एक्टिविटी एक पूरा सिस्टम करता है और पूरा सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बना होता है। तो एनिमल्स भी क्या शो करते हैं, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनाइज होके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। ठीक है, और ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके साथ हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है। और आज का जो आपका होमवर्क है, आपने इन तीनों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को सिंपली डिफाइन करके इसकी एग्जांपल दे देनी है। डिफाइन करके आपने एग्जांपल लिख के मुझे भेज देनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।